इसराइल गज़ा में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मज़ालिम का नोटिस लिया है। हम गज़ा में फौरी तौर पर गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म का आस्ताना में SCO समिट से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। तमाम ममालिक को चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। दुनिया को आज मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है। गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म अहम इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश कर दिया। वज़ीर आज़म वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्री, फिर मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर महमद बोले, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि मुकदमात एक से दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि क्या इस दौरान कोई ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है। वकील ने जवाब दिया, जी हाँ, जारी हुआ है, जिसके तहत रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा हो सकते हैं। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बस अब बहुत हो चुका। मुसलसल अदलिया की तज़हीक की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की तलखी। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अब चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का दौर ख़त्म हो गया। क्यों ना नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के ख़िलाफ़ केस पाकिस्तान बार काउंसिल भिजवा दें। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बानी PTI के बारे में इशारतन कहा कि जो कैद में है उसका एतराज़ है कि इंतखाबी निशान छीना गया। तो जुल्म हो रहा है, खुदा के लिए जो है वो इसको रोका जाए। ये बिजली की एक तो इतनी लोड शेडिंग है कि बिजली है नहीं, ऊपर से महंगी कर रहे हो, इससे तो चोरी होगी। जो हमारी तनख्वाह है वो तो सारी बिजली के बिलों में चली जाएगी। पैसे हमारे पास बचेंगे ही नहीं जो हम बच्चों को रोटी पानी खिला दें। तो हमारे को इतना तो रिलीफ दे दे, कुछ हम अपने बच्चों को खिलाएं, सही कुछ पिला सके। हम अपने बच्चों को एक पाव दूध तक नहीं पिला पा रहे हैं, इतने टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आवाम जब रोड पे आएगी तो इनके संभाली भी नहीं जाएगी। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि अपना गुजारा भी मुश्किल हो गया लोगों का। बिजली कीमतों में भारी इजाफा, काबीना से मंजूर। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा। लाइफ लाइन सारिफीन के लिए 3 रुपये 95 पैसे फी यूनिट। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 14 रुपये 16 पैसे। नॉन प्रोटेक्टेड 100 यूनिट के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपये 59 पैसे। 101 से 200 यूनिट के लिए 30 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। जुलाई 2024 से बिजली के नए निर्ख लागू होंगे। हुकूमत 440 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस बात का एतराफ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। इन ज्यादा कीमतों को कम करना हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने महंगी बिजली का एतराफ़ कर लिया। कहा, मानते हैं कि बिजली की कीमत ज़्यादा है। जहां लोड शेडिंग हो रही है वहां लॉसेस की वजह से बिजली नहीं दी जा रही। किसी सूबे के हकूक़ मुतासर नहीं हो रहे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट में खिताब। कहा, बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाने के लिए कोशिश करेंगे। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम पर बोझ ना डाला जाए। उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। बलूचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुँचेंगे।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश किया। सेनेट इजलास में बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। बिल के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत। हुकूमती कानून साजी पर शदीद एहतजाज। शिबली फराज बोले, मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। जवाब में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, PTI ने जिस दिन 53 कवानीन 1 घंटे में पास करवाए थे तो क्या वो बहुत अच्छा इकदाम था? पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल मुल्क भर के पंप्स बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हड़ताल को कैसे रोका जाए, हुकूमत ने सर जोड़ लिए। वफाकी हुकूमत की आला सतह पर मुशावरत जारी। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, 5 जुलाई को हड़ताल करेंगे। सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन तकसीम। पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन रिफॉर्म्स ग्रुप सामने आ गए। हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बताया कि हुकूमत ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। बजट के आफ्टर शॉक्स। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कितना होगा, तफसीलात सामने आ गई। जिस मुलाजिम की तनख्वाह 51,000 रुपये होगी वो माहाना 50 रुपये टैक्स अदा करेगा, लेकिन 60,000 तनख्वाह पर टैक्स 500 रुपये तक जा पहुंचेगा। 80,000 वाला मुलाजिम माहाना 1500 रुपये टैक्स अदा करेगा। 1 लाख वाले 2,500, जबकि 1,20,000 वाले माहाना 5500 रुपये टैक्स अदा करेंगे। 1.5 लाख तनख्वाह वाला माहाना 10,000 रुपये टैक्स अदा करेगा। 3 लाख तनख्वाह वाला माहाना 45,833 रुपये टैक्स अदा करेगा। 10 लाख तनख्वाह पर टैक्स माहाना 2,88,000 रुपये होगा। देखिए, जो फ्लावर मिलर्स पे विद होल्डिंग टैक्स का निफाज कर दिया गया है, इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे बहुत ही बुरा आएगा। आटे के रेटों में 5.5 से लेकर 9 रुपये किलो तक का इजाफा हो जाएगा फौरी तौर पे। 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने ये, और मैं नहीं समझता गवर्नमेंट ने क्या सोच के इतना बड़ा इकदाम लिया है। बिजली गैस के बाद महंगे आटे का बम भी तैयार। आटे की फी किलो कीमत में 5 से 7 रुपये फी किलो इजाफा हो जाएगा। हुकूमत से गंदम की मसनूआत पर टैक्स वापस लेने की अपील। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी। चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला बोले, टैक्स लगा तो आटे के 10 किलो के थैले में 106 रुपये का इजाफा हो जाएगा। 98% सेल्स टैक्स गरीब आवाम से वसूल किया जाएगा। टैक्स के निफाज से आवाम मुतासिर होगी। फ्लोर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने का काम नहीं कर सकती। ताजिरों और सनतकारों का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम हंगामी इजलास। महंगाई और बजट पर मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल की कॉल देने का इंदिया। इजलास में पोल्ट्री, फार्मास्यूटिकल, मोबाइल, प्रॉपर्टी और दीगर इंडस्ट्री नुमाइंदों की शिरकत। बजट में आयद तमाम इकसाम के टैक्स की शरह और कारोबार दुश्मन इकदाम को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के ताजिर तंजीमों के तमाम छोटे बड़े धड़ों और मुल्क भर की ताजिर क़यादत और चैम्बर्स को भी एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गुजरांवाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। मेट्रो बस प्रोजेक्ट, कार्डियो अस्पताल, पिंक व्हील प्रोजेक्ट और नगार चौक स्टेडियम को स्टेट ऑफ आर्ट बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि मानसून के दौरान बारिश के पानी का जल्द इखराज यकीनी बनाया जाए। किसी को बेरोजगार ना करें। रेहड़ी वालों को मुनज़्ज़म तरीके से रोड साइड पर खड़ा किया जाए। गुजरांवाला में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी। मरियम नवाज गुजरांवाला से वापसी पर अचानक चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गई। मरीज और तीमारदार मरियम नवाज को अचानक अपने दरमियान देखकर खुश हो गए। खिदमत
की है। वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते हैं ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। कुछ लोग बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत ने क्या किया, मुखालफिन भी इलाज कराने दूसरे सूबों से सिंध आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विजन सिंध से मुताल्लिक ब्रीफिंग। कहा थर ब्लॉक 2 के फ़ेज़ 1 की लागत $627 बिलियन है। मंसूबा पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। थर में टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी भी बन रही है। हमने सिंध में हाउसिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। कोई टाइम नहीं है लाइट का, मुसलसल लोड शेडिंग, मुसलसल सुबह जा रही है 3-3 घंटे बाद आ रही है, आधे घंटे लाइट आ रही है, फिर 3 घंटे के लिए जा रही है। लाइट का मसला, पानी का मसला, क्या करेगा इंसान। कोई टाइम नहीं है, किसी टाइम भी बंद करते हैं, आधी रात को बंद कर देते हैं, सुबह बंद कर देते हैं। अभी देखें हम कामों पे जाएंगे या सोएंगे जाके, लाइट है ही नहीं। धूप में आके बाहर बैठे हैं, सुबह से लाइट नहीं है, लाइट आती है मोटर चलाते हैं तो पानी नहीं है। अब आप बताएं अब हम जाए तो कहाँ जाए। 9 बजे बैठा हूँ, दुकान मेरी ये है, काम मेरा है ही नहीं, काम आटा बना करना पड़ता है, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं है। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना अजाब कर दिया। शदीद गर्मी में दिन रात बिजली की बंदिश, आवाम दुहाई देते देते थक गए। बिजली का शॉर्टफॉल भी 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे। बलूचिस्तान में सिंध की तर्ज पर आला सतह के सेहत के मराकज़ जल्द मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कोयटा में मुलाकात। बिलावल भुट्टो को सूबे के बजट के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे के सियासी और इंतज़ामी मामलात और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। हमें लेक्चर देने वाले दीगर सूबों की कारकर्दगी पर भी नजर रखें। मरियम नवाज के मंसूबे 1 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। अज़मा बुखारी का नाक़िदीन को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला के नोटिस के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। कहते हैं कि मरियम नवाज रोज प्रोग्राम शुरू कर देती है। प्रोग्राम वो शुरू करता है जो होमवर्क करके आता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें, मौसम बदल गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश अटक। गुजरात गुजरावाला मुरीद के कामों की शरपुर और हाफिजाबाद में बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़िराब। कराची में बादल मौजूद लेकिन हब्स बरकरार, बारिश की दुआएं। महकमे मौसमियात ने 6 जुलाई से बरसात की नवीद सुना दी। कल से अंदरून सिंध में भी बारिश का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शादी के वक्त या वापस नहीं लिए जा सकते। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी अरशद जमील की दरख्वास्त मुस्तरद। फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि शादी के दौरान दिए गए तोहफे बीवी की जाती मलकियत बन जाते हैं। मुझे तो 4 महीने हुए, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कभी ट्वीट्स देखकर फैसले नहीं किए, ना करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सर्जरी की वजाहत कर दी। कहा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कमेटी में नहीं आ सकेगा। कप्तान बाबर आजम को तब्दील करने का फैसला नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर से मुशावरत के बाद कोई नतीजा निकलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 1 मार्च को होगा। आईसीसी बोर्ड मेंबर की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और भारत का मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए भारत के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल किए गए हैं। भारतीय टीम को दौरा पाकिस्तान के लिए हुकूमत की इजाज़त का इंतजार।
कप्तान यूनुस खान की शानदार परफॉर्मेंस। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने फतह का खाता खोल दिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का 190 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। यूनुस खान ने 63 रन की इनिंग्स के लिए पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। हिजबुल्लाह ने कमांडर मोहम्मद नईमान नासिर की शहादत पर इसराइल पर 200 से ज़ायद रॉकेट बरसा दिए। रॉकेट से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइल का जवाबी वार। जनूबी लबनान पर बमबारी। गासिब इजरायली फौज के गज़ब में हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, 180 जख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। 87,450 जख्मी हो चुके हैं। रफा के करीब कुवैत का फील्ड अस्पताल 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जनरेटर्स को चलाने के लिए ईंधन और दवाइयाँ मुयस्सर नहीं हैं। बरतानिया में पार्लियामेंट की 650 नशस्तों के लिए पोलिंग जारी। अपोजिशन की लेबर पार्टी, हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी समेत दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक लेबर पार्टी 450 नशस्तें हासिल कर सकती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की 650 नशस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुतअद्दिद पाकिस्तानी निजात बरतानवी उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बरतानिया के गुज़श्ता इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी कामयाब हुए थे। इलेक्शन में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। यूरो फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल मरहले का आगाज कल से होगा। पहले क्वार्टर फाइनल में मेज़बान जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल की टीम फ्रांस से टकराएगी। हफ्ते को नीदरलैंड्स का सामना तुर्किया से होगा, जबकि चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। नीदरलैंड के वज़ीर आज़म 14 साल बाद ओहदे पर फाइज रहने के बाद सबकदोश हो गए। नए वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर आज़म को अलविदा कहा और साइकिल पर घर रवाना हुए। सबकदोश वज़ीर आज़म 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। कनाडा में पहली बार एक खातून आला तरीन फौजी ओहदे के लिए नामजद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल जेनी 18 जुलाई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभालेंगी। जेनी एक मिलिट्री इंजीनियर हैं जो फौज में अपने 35 साल करियर के दौरान अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक और शाम में फौजी दस्तों की क़यादत कर चुकी हैं। और मारूफ लोक गुलकार अलन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। गुलकारी के मुनफरिद अंदाज ने उन्हें दुनिया भर में शोहरत बख्शी। मद्दाह आज भी उनके फ़ैन हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।